जो घट प्रेम न संचरे, जो घट जान समान, जैसे खाल लुहार की, सांस लेते बिनु प्राण। कबीरदास की ये पंक्तियां हमें प्रेम के महत्व को समझाती है। इसमें कबीर ने प्रेम रहित शरीर की तुलना एक मुर्दे से की है, जिसमें कोई प्राण नहीं है। उसकी तुलना एक उस खाल से की है जिसका प्रयोग लुहार भट्टी में लोहा गलाने के टाइम पे, उसको जब वो लोहे को खींचता है तो वो उसका खाल है जो एक चमड़े का बना है, एक खाल सा होता है जो वो सांस लेता है। तो कबीरदास ने कहा कि जिस घट घट का मतलब शरीर होता है, कि जिस शरीर में, जिस आदमी में प्रेम नहीं है वो मुर्दे के समान है, वो लोहार के उस खाल के समान है जो 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 तो है तो बिना प्राण का, लेकिन वो सांस ले रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि प्रेम कितना महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए, इस ब्रह्मांड के लिए। क्योंकि बिना प्रेम का कुछ भी नहीं। जो भी चीजें अच्छी दिखती है, चाहे वो आपका खिला हुआ फूल हो, चाहे आपका जो भी चीजें हैं, जो भी, तो इस प्रेम की शुरुआत खुद से होती है, हमसे होती है, आपसे होती है। हम अपने ऐसा क्या करें जो हम अपने अंदर प्रेम का संचार करें, उसको कहते हैं सेल्फ लव। मतलब खुद को, जनरली लोगों का प्यार का मतलब होता है जो दूसरे हमसे करे। मेरे अंदर इतना ज़्यादा प्यार हो कि हम दूसरे, मतलब मेरे आसपास मेरे कांटेक्ट में जो लोग आए, उस प्यार की फीलिंग उन उनमें अपने आप से उन्हें वो फील कर पाए कि हाँ ये आदमी, ये प्रेममय आदमी है। तो ये इसकी शुरुआत सेल्फ लव से होती है। और मुझे इस वीडियो का ख्याल तब आया जब मेरे फेसबुक पे एक टिंकू शर्मा, राजस्थान के टिंकू शर्मा ने मैसेज किया था कि मैडम मेरी शक्ल ही ऐसी है कि कोई लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनती, आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मुझे शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही है। मतलब लोग अपने बारे में कितना गलत सोचते हैं, जबकि वो बंदा जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, राजस्थान सरकार के में अच्छी खासी उनकी पोस्टिंग है। और अपने फेस को लेकर अपना सेल्फ इमेज अगर हम इस तरह का बनाएंगे तो तो हम लाइफ में और अच्छा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो उनकी मैसेज से मुझे ध्यान आया कि लोगों को सेल्फ इमेज सिखाना कितना, सेल्फ इमेज सेल्फ लव सिखाना कितना ज़रूरी चीज़ है। तो सेल्फ लव ब्रह्मांड की वो चाबी है जिससे ब्रह्मांड में जो भी असंभव सी चीज़ें है, कुछ ऐसे आपको, ऐसे सारी ताले आपको ब्रह्मांड की खुल जाएंगे सेल्फ लव के कारण। सेल्फ लव वो लाइट सोर्स है जो आप एक ऐसे मान सकते हैं कि एक जहाज है जो पानी में जा रहा है और उसे पता ही नहीं कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। और ऐसे में अगर एक लाइट का सोर्स उसको मिल जाता है तो वो उस डायरेक्शन में बढ़ता है और फिर वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो सेल्फ लव में ये खूबी है कि वो आपको आपके जो हायर सेल्फ है, आप अपने लाइफ में जिस ऊंचाई को छूने के लिए आए हैं, आपका सोल ने जिस पर्पस से जन्म लिया है, आप उसके अल्टीमेट गोल तक पहुंच सकते हैं। और उसके लिए हमें अपने सेल्फ लव को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए मैंने कई बार बताया कि हम क्या, आपने कभी खुद को किस किया है? अगर नहीं किया है तो कल कर लीजिए। आप मॉर्निंग में जब मिरर देखते हैं तो खुद को किस कीजिए, ऐसे करके हाथ को किस कर सकते हैं आप। हम जितना दूसरों को चूमने पर बिलीव करते हैं, खुद को चूमिए, अपना फोटो देखिए, या उसको आप होम स्क्रीन पे अपना फोटो लगाएं तो आप उसको चूमिए। क्योंकि आप हैं, हम हैं, तभी बाकी दुनिया में बाकी सारी चीज़ें हैं। तो सेल्फ लव को ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे जब हम अपने फेस को चूमेंगे तो अगर हम, हमारे फेस जैसा भी हो, ऐसा खुद की तुलना ऐश्वर्या ऐसे करने लगे तब हम कहेंगे यार मेरा तो फेस ही खराब, भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया। भाई वो दूसरे काम के लिए बनी है, वो एक्ट्रेस है, हम दूसरे काम के लिए बने, वैसे आप दूसरे काम के लिए बने, कोई और दूसरे काम के लिए बना। इस ब्रह्मांड में जो भी पैदा हुआ है सब अपने अपने एक यूनिक गोल लेकर पैदा हुआ है। तो
अगर हर कोई अपने उस गोल के ऊपर फोकस करे, अपने यूनिकनेस पे फोकस करे, तो हम अपना जो सेल्फ डाउट अपने पे जो बार बार क्रिएट कर रहे हैं, अपना सेल्फ डाउट, उससे हम बाहर निकल पाएंगे। और इससे क्या होता है कि जब हम सेल्फ लव में रहेंगे, खूब प्यार में रहेंगे, तो हमारे जो डोपामाइन है वो रिलीज होगा। और इसके लिए जो चीज़ें बताई गई है कि क्या आप कर सकते हैं, तो पहला हमने बताया कि आप यूनिकनेस अपने अंदर ढूंढिए कि आप में, हम में यूनिकनेस क्या है। जैसे मुझ में, जहाँ तक मुझे याद है कि मैं बचपन से ही मैंने देखा था कि केयरिंग वाली चीज़ें मेरे अंदर थी। एक थी कि लविंग एंड केयरिंग वाली थी। मैं अपने छोटे छोटे, क्योंकि मैं अपने सिबलिंग्स में सबसे बड़ी थी, तो ये चीज़ें बाय बर्थ मेरे अंदर आ गया था। ऐसा नहीं, मेरे मेरे भैया बड़े हैं तो वो भी मेरा केयर करते हैं अभी भी। टॉफ़ी अगर वो तोड़ेंगे तो आधा मुझे ही ला के देंगे, तो ऐसा नहीं है कि बड़े होने के कारण ये चीज़ें वो खुद से हो जाता है। तो वैसे ही है कि सेल्फ लव और केयरिंग वाली चीज़ें मेरे अंदर थी, सिबलिंग, बड़े सिबलिंग होने के कारण। और दूसरी जो चीज़ें थी कि सोसाइटी के लिए कुछ करने की, अगर मतलब ये थी बचपन से कि शायद हम जिस गांव में पैदा हुए थे वहाँ पे गरीब लोग ज़्यादा थे, तो थे हमारे ऐसी इच्छा कि हम काश कि हम कुछ इनके लिए कर पाए, तो कि शायद मैं यहाँ पे किसी को कुछ हेल्प कर पाऊँ। और जो दूसरी चीज़ें हैं कि डू हार्ड वर्क। आप अपना 100% दीजिए, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी चीज़, जो भी आपके गोल्स हैं। जैसे मेरा गोल फ़िलहाल यही है कि मैं एक वीडियो डेली अपलोड कर पाऊँ। तो अगर मैं कर लेती हूँ तो लगता है कि हाँ, मैंने अपना दिन को सक्सेस कर लिया। और किसी भी वजह से, किसी दूसरे कारण, कोई दूसरा काम आ जाने से अगर नहीं कर पाती तो वो गिल्टी फील होता है। अगर किसी ने मैसेज कर दिया कि मैं वीडियो ही नहीं अपलोड किया, तो वो गिल्टी होता है। तो अपने काम को हार्ड वर्क दीजिए। अगर कोई एक्स्ट्रा काम, जैसे मेरा अगर एक्स्ट्रा काम आ गया, तो मुझे चाहिए कि मैं ज़्यादा काम कर पाऊँ, लेकिन नहीं कर पाती हूँ, ये मेरी वीक पॉइंट है। लुइस हे ने कहा था कि लाइफ में हमारे जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन सेल्फ लव ही है। हम सेल्फ लव से अपनी सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हम दूसरों के लाइफ में तो वैल्यू ऐड कर ही सकते, क्योंकि हम दूसरों से प्रेम में बात होकर तभी बात कर पाएंगे ना जब खुद में प्रेम है। हम खुद ही सारा दिन गुस्सा में रहते हैं, जरा सा किसी ने कुछ कहा दिया, वो एकदम से पारा चढ़ गया, तो हम दूसरों से प्यार से कैसे बात कर सकते हैं। तो खुद को इन चीज़ों से बचाइए, खुद को सेल्फ लव में रखिए। और इसके लिए जो भी है कि जो भी चीज़ें हैं कि आप खुद को रियलाइज करवाइए कि आप यूनिक सोल हैं। और जब हम सोल कॉन्शियस में रहते हैं, जब हम खुद को ये रियलाइज करवाएं कि मैं बॉडी नहीं हूँ, एक सोल हूँ जिसने इस बॉडी को पहना हुआ है, और ये बॉडी कभी भी छोड़ा जा सकता है। अब हमें भी नहीं पता है, वो सोल जब यहाँ से निकलेगी तो हमने अपने सोल के अंदर जो भी अच्छे कर्मा जमा किए हैं वो कैरी फॉरवर्ड होगा। हम आगे जाएंगे, अगले लाइफ में जाएंगे तो वो हम लेके जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि हम जितने सारे सिबलिंग्स होते हैं, सबके सबके जो जो क्वालिटी हैं सब में अलग अलग होता है। क्योंकि ऐसे कहते हैं कि अगर एक ही माँ बाप के सारे बच्चे हैं तो बच्चे में सिबलिंग्स में क्यों नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कर्मा जो कैरी फॉरवर्ड, जो पहले के कर्मा लेके आए हैं, तो वो तो सबके डिफरेंट होंगे ही। किसी से कंपटीशन नहीं करना है। अब मैं किसी से भी कंपटीशन की, किसी ने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ लिया, मैंने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। दुनिया में ऐसे लोग, मतलब अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा तो क्या हो गया। अभी जो जो भी बड़े लोगों की बात करें, जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले बात किया था, एक रेक्रोच पे की बात किया था, जिसमें जिन्होंने एक बहुत कम पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्होंने कैसे मैकडोनाल्ड को पूरे वर्ल्ड में फैलाया, और उसके कारण बहुत ज़्यादा उन्होंने संपत्ति भी अर्न किया। तो पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा होना ये ज़रूरी चीज़ नहीं है। अगर सक्सेस का पैमाना पैसा है तो हम पैसे दूसरे तरीके से भी कमा सकते हैं। तो खुद को कभी किसी से कंपैरिजन ना करें। हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, हम बहुत अच्छे हैं। और हम अपने सोल के, जैसे मैं बात करूं तो मैं सोल के ग्रोथ पे ज़्यादा, अगर हम सोल के ग्रोथ में बात करेंगे तो हम सेल्फ लव में रहेंगे। सेल्फ लव का मतलब है
हमारी आत्मा की जो भी क्वालिटी है, जैसे लव, उसमें एक चीज़ है लव, पीस, शांति। और सेल्फ लव का एक मतलब ये भी है कि माइंड और सोल पे आप वर्क करें। जो भी आप काम कर रहे हैं वो अपने माइंड को पे काम कर रहे हैं कि माइंड में जो जो भी आपका माइंड के लेवल पे जो भी गुस्सा है, एंजाइटी है, दूसरों को लेकर जेलस है, फियर है, जो भी तरह के निगेटिव इमोशन है उसको ख़त्म करें। और अपना पॉजिटिव ख़त्म तो होता नहीं है, ख़त्म आप बस रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हमारे अगर आपके पास हमारे पास नेगेटिव इमोशन है तो पॉजिटिव लाकर हम उसको रिप्लेस करेंगे। वैसे ही हम सोल के लिए कर सकते हैं, जो भी सोल की क्वालिटी है, जैसे जो लव है वो सोल की क्वालिटी है। इसलिए लव मतलब लव ऐसा चीज़ है कि हर किसी को पसंद है। एक मैक्सवेल ने एक रिसर्च किया था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि उन्होंने वो डॉक्टर थे तो उन्होंने सर्जरी किया था, सबके फेस सर्जरी करके किसी का नाक सीधा किया, किसी का कुछ सीधा किया। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि कई लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा सक्सेस को अचीव किया, जिसमें बिजनेस को बहुत अच्छा कर पाए। कई लोगों ने स्टडी में, रिलेशनशिप में बहुत सारा कुछ अच्छा कर पाए, और कई लोगों ने सर्जरी के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। तो उसे उन्होंने और बाद में फिर उन्होंने डमी सर्जरी किया। डमी का मतलब है कि फेक, मतलब कि जो पेशेंट था उसको ये पता था कि उसके फेस की सर्जरी हो रही है, बट डॉक्टर ने कुछ किया नहीं था, बस थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट लगा के फिर छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी उसे भी उस पे मतलब इतना करने के बाद भी उस पेशेंट पे बाद में बहुत उसने लाइफ में अच्छा किया। इससे ये मतलब होता है कि थोड़ी सी सर्जरी करने से उस जो भी पेशेंट सबका सेल्फ इमेज अच्छा हो गया कि हाँ अब मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ। तो इससे ये पता चलता है कि हम अगर डेली अब मिरर के सामने खड़ा होकर अपना सेल्फ इमेज अच्छा करने की कोशिश करें। अच्छा करने का वही मतलब है खुद को किस कीजिए, आईने में देखकर खुद को प्यार कीजिए कि हम मैं बहुत सुंदर हूँ। आप फेस पे क्रीम लगा रहे हैं तो फेस पे अगर कोई पिंपल्स के दाग हैं तो भी हम उस क्रीम को एटलीस्ट लगाते समय ये ब्लेसिंग्स दें अपने फेस को कि ये फेस ये मतलब बहुत मेरा फेस है बहुत सुंदर है, और जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब ठीक हो रहे हैं। जो भी मैं एक हुआ तरीका करने का कि क्या है हमेशा हमेशा पिंपल्स ही हो जाता है फेस पे, और एक हुआ कि उसको ब्लेसिंग्स देना कि आप क्रीम भी हम फेस पे लगा रहे हैं तो उसको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि हाँ मेरे फेस है जो स्मूथ हो रहा है, चिकना हो रहा है, उसके सारे जो भी डार्क स्पॉट है वो ठीक हो रहा है। तो ये हुआ खुद के लिए अच्छा बोलना, खुद के लिए ब्लेसिंग्स देना। खुद को प्यार कीजिए, सबको प्यार कीजिए, खुश रहिए और सबको खुश रखिए। जितना ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।